सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम देखेंगे कि अगर आपका विजन क्लियर है, राइट, या आपका टीम में जो कोई भी ज्वाइन होता है उनका विजन क्लियर है और आप बोल रहे हैं कि बस अभी मुझे एमवे में करना है, राइट, एमवे में बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस करना है। अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, अब मैं क्या करूँ? ठीक है। तो आज हम कुछ पॉइंट्स, 11 पॉइंट्स में बताऊंगा जो मेरा 23 साल का एक्सपीरियंस है। और 23 साल के बाद में मैं भी यही प्रिफर करता हूँ कि इस तरह से हमें करना चाहिए। इस तरह से हर एक एमवे जो सीरियसली उनके फैमिली के लिए, उनके सिक्योरिटी के लिए, पैसे के लिए, कोई भी कारण के लिए अगर आप बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो, राइट, तो ये कुछ पॉइंट्स है वो आप फॉलो करो। आपके स्पॉन्सर के थ्रू, आप जिसने आपको बिजनेस में लाया है या उनके अपलाइन के थ्रू, उनके उनके साथ टच में रह के ये सब पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए। एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। आप स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली एमवे बिजनेस में आपको कोई रोक नहीं सकता है, राइट। बहुत लोगों ने अपने हिसाब से करके रखा है, फिर कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है, कुछ लोग कैसे क्या अपना दिमाग लगाते हैं। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि 23 साल का एक्सपीरियंस और भी आपके अप्लायंस होंगे, आपके स्पॉन्सर है, वो भी ये बिजनेस में कुछ टाइम से है, तो उनका एक्सपीरियंस से ये सब बताया गया है, राइट। और सिस्टम से सीखा गया है, सब डायमंड्स, एमरल्ड्स, क्राउन्स, ये सब का वीडियो सीडियो सब सब कुछ स्टडी करने के बाद ये पॉइंट्स है, राइट। और बहुत ही आसान स्टेप्स है, और आसान है इसीलिए फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। इसीलिए डिसिप्लिन की जरूरत है कि नहीं? क्योंकि बोला ये इसमें क्या करने का, इसमें ये तो ठीक है, ऐसा करके लोग उसको एज अ ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो ठीक है, चलो कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। बट आपको सीरियसली ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स ही ये बिजनेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपको आगे तक पहुंचाएंगे। सबसे पहला स्टेप्स है कि आप एमवे बिजनेस में आ तो गए हैं, तो आपको क्या करना है? पहला स्टेप में है राइट डाउन योर मिनिमम 3 रीजंस टू बिल्ड एमवे बिजनेस। कम से कम 3, मेरे हिसाब से 5 तो होना चाहिए, बट चलिए मैं इससे भी 3 कारण तो होना ही चाहिए, रीजन, कि भी आपने, और वो राइट डाउन करो, आप लिखो। ऐसा नहीं कि मुझे पता है पैसे के लिए आया, ऐसे ऐसा नहीं। राइट डाउन योर 3 रीजंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, राइट, एक कारण। सेकेंड, आपका कर्जा मुक्ति। दूसरा, कुछ भी हो सकता है, बेटर एजुकेशन, या आपके लाइफ में आपको क्या चाहिए, राइट। आप फैमिली को पहले इन्वॉल्व करिए, ऐसा रीजन लगाइए। अगर आप फैमिली है, आपका वाइफ, आप मैरिड है तो, राइट, आपका पॉइंट लिखिए। आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या चाहते हैं फैमिली के लिए, आपके लिए, राइट, कितना पैसा चाहते हैं, वॉट एवर में भी, राइट। मैं जस्ट आपको क्लू दे रहा हूँ, बट फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे ही 90% लोग गलती करते हैं, लिखते नहीं है। बोला क्या, अभी तो पैसा ही चाहिए, और क्या चाहिए, राइट, फिर सोच के छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता है, राइट। कोई भी बड़ी शुरुआत एक बड़े कारण से होती है, राइट। अगर वो बड़ा कारण नहीं है तो बड़ी शुरुआत आप करोगे ही नहीं, आप थक जाओगे, राइट। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, और डिफिकल्टी आएगी, प्रॉब्लम आएगी, आप छोड़ दोगे। तो फर्स्ट यू राइट डाउन, राइट, आपकी डायरी हो अच्छी तरह से, जहां आप हर रोज उसको देखते हो, राइट, या तो 2-3 जगह पे आप लिख दो, जिससे आप राइट, मतलब आपको हर दिन वो चीज आपको आपके सामने एक बार तो आए, ऐसी जगह पे उनको, राइट, या तो डायरी में लिख दो। सो फर्स्ट थिंग इज राइट डाउन मिनिमम 3 रीजंस। मैक्सिमम आप कितने भी लिख सकते हो, बट वो आपको याद दिलाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, और अगर वाई स्ट्रांग है आपका, वाई क्लियर है, स्ट्रांग एंड क्लियर। सी बहुत लोग एमवे करना है, पैसे कमाना है, पैसे कमाना है, लेकिन पैसे क्यों कमाना है वो भी उनको क्लियर नहीं है, तो भी पैसा नहीं आएगा। पैसा आएगा तब डिसाइड करेंगे, ऐसा नहीं होता है, नहीं आएगा।
और शायद इसीलिए नहीं होता है पैसा। अभी मैं आपको पूछूं हर महीने 5 लाख आना शुरू हुए, क्या करोगे? हैं? बस खाली हंसते रहोगे, हाँ हाँ हाँ, राइट। क्या कि वो हंसना ही आएगा फिर, क्या कि अभी मानने में तो आता नहीं कि 5 लाख आएगा तो क्या करें। राइट, 5 लाख आएगा क्या, वो तो वहां से ही शुरुआत होती है, इसीलिए हंसी आ जाती है। बट आपके पास वो रेडी होना चाहिए कि इफ अगर मेरा 5 लाख आता है तो कैसा रहेगा, मैं क्या करूंगा, है ना। अच्छा घर का सपना, बड़ा घर का सपना किसका नहीं होता है कि नहीं। बट वो जब आए ना तब जब अभी से पहले से बोलते थे 5 लाख आएगा तो वो मानते ही नहीं है, लिखते नहीं है लोग। बट दिस इज अगेंस्ट द लॉ, राइट, ये लॉ के अगेंस्ट में है। अगर आप लिख दोगे तो वो एज पर लॉ हो जाएगा। सो राइट डाउन फर्स्ट स्टेप, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप में से किसी ने नहीं लिखा हो, कितने लोगों ने लिखा है बाय द वे, कैन यू शो मी द थम्स अप। व्हाट यू वांट फ्रॉम एमवे बिजनेस, तीन तीन से ज्यादा कारण, नॉट सिंगल, है। वेरी नाइस, वेरी गुड। उसको एवरीडे देखो और उसमें बिलीव, यस मुझे ये बिजनेस से ये 3 चीज मुझे मिल सकती है, बिकॉज आपको वो 3 चीज रिलेट की है ना। तभी जाके लिखा है ना कि मुझे एमवे से मेरा ये 3 चीजें कम से कम मुझे चाहिए। ओके, सो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, अब एमबीए में आ गए हैं, विजन क्लियर हो गया है, आपका वाई भी क्लियर हो गया है, आपको क्या चाहिए वो भी लिख दिया। नाउ द सेकंड पॉइंट इज क्या आएगा, बिजनेस है ये, और बिजनेस के प्रोडक्ट, बिजनेस से टर्नओवर से होगा, टर्नओवर प्रोडक्ट से होगा, और प्रोडक्ट का टर्नओवर कैसे होगा, बोलो बोलो, प्रोडक्ट का। यूज। ओके, यूज से पहले, सेकंड पॉइंट, यूज से इंफॉर्मेशन। पहले मैं लिखाऊंगा नॉलेज, राइट। इंफॉर्मेशन तो डिटेल्स में इंफॉर्मेशन। यस, वेरी नाइस। तो सेकंड पॉइंट है, लिखो अगेन, सेकेंड पॉइंट इज अटेंड प्रोडक्ट ट्रेनिंग फॉर एटलीस्ट अ वीक, ऑफलाइन और ऑनलाइन। एक वीक के लिए उनका दूसरा काम क्या है, कम से कम एक वीक के लिए जितनी भी ट्रेनिंग होती है, राइट, वो अटेंड करें, या जो इसको जो स्पॉन्सर है उनको हेल्प करें। अभी देखिए ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू हो गया है, बराबर। कोई भी बिजनेस में, बिजनेस का विजन में वो जान कब आती है, बिलीफ कब आता है, जब वो जान ले कि मेरे प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, मेरे प्रोडक्ट कैसे हैं, राइट। और उससे वो जैसे मेरी बात करूं, मैंने जब ये प्रोडक्ट पहली बार देखा, यूज किया, राइट, उसका पैकिंग वगैरह सब कुछ देखा, मैं इतना मतलब इम्प्रेस हो गया, यस इसके प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का है। मुझे प्राइस वाइस को देखने का ही नहीं था, क्योंकि मैं क्वालिटी देख रहा था, अगर क्वालिटी होगा तो मार्केट में चलने ही वाला है, अच्छा होगा तो मार्केट में चलने ही वाला है, राइट। क्योंकि मार्केट में ज्यादा देर कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट ही चलती है, एम आई राइट। और क्वालिटी प्रोडक्ट थोड़ी बहुत कॉस्टली होती भी है, बट मेरा अगर मैं पर्सनल देखूं तो मेरा कभी भी पैसे पे ध्यान ही नहीं गया, मेरे क्वालिटी पे ही ध्यान गया, और उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, राइट, यस ये बिजनेस में बड़ा कर सकता हूं, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है वो बेस्ट क्वालिटी के। तो सेकंड पॉइंट इज अटेंड प्रोडक्ट ट्रेनिंग एटलीस्ट अ वीक, मिनिमम एक वीक के लिए उसको ये बोलो कि आप सब प्रोडक्ट्स का नॉलेज ले लो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड। क्योंकि आप सीधा बोलोगे प्रोडक्ट यूज करो, प्रोडक्ट यूज करो, तो वो कैसे यूज करेगा, राइट। वो अगेन उसका जो सामान्य लोगों का जो क्वेश्चन है वो उसका ही अभी तक क्वेश्चन हुआ है। तो सेकंड पॉइंट है कि भाई आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करो, जिससे उसको पता चले कि एमवे के प्रोडक्ट में खाली बातें नहीं है, उसमें डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा कि उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, इसमें इंग्रेडिएंट क्या है, क्यों महंगा है, कैसे सस्ता पड़ता है, कितने लोग यूज करते हैं, राइट। हो सके तो एमवे का ऑफिस है तो वहां ले जाइए, राइट। सो एटलीस्ट एक हफ्ते तक को उसका उसका ट्रेनिंग होना चाहिए प्रोडक्ट्स का नॉलेज लेने में।
एग्रीड? भाई मैं सही बोल रहा हूँ? शो मी द थम्स अप। ओके फाइन, जयेश भाई ने थम्स अप बता दिया, ऋत्विक ने बताया मतलब वो सुन रहे हैं, अनिल ने भी बताया मतलब वो भी सुन रहे हैं, जंखना मैंने बताया वो भी सुन रहा है, हिरेन भी सुन रहा है। ओके फाइन फाइन, चलिए। थर्ड पॉइंट इज, जब वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करते हैं एक वीक के लिए, उसके साथ साथ में उसको थर्ड पॉइंट समझना है, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एमवे प्लान अगेन। प्लान देख के तो आया है राइट, लेकिन फिर से एक बार, राइट, एक बार फिर से एमवे का प्लान को वो स्टडी करे। एमवे का प्लान, अब पूरा वो जो हम लोग प्लान दिखाते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। 643 प्लान, मतलब अपना एमवे का प्लान, राइट। 643 का मतलब है कि भाई कैसे पैसा आता है, जैसे हम लोग अभी प्लान बताते हैं कि 100 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कैलकुलेशन, राइट, कि ये पहला लेग दूसरा लेग तीसरा लेग ऐसा करके थोड़ा डिटेल प्लान। तो उनको प्लान का कंसेप्ट समझाओ, विन विन गेम समझाओ, राइट। 6% लीडरशिप बोनस वो समझाओ, कैसे पैसा बनेगा, डिफरेंस ऑफ स्लैब समझाओ। सो द थर्ड पॉइंट इज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एमवे प्लान, क्योंकि एमवे का जो प्लान है, जो राइट कोर प्लान है, वो बहुत ही जबरदस्त बनाया है, राइट। एमवे का सबसे पावरफुल चीज क्या है पता है? राइट, एमवे कंपनी का उसका प्रोडक्ट तो है ही, लेकिन इससे पहले क्या आता है? प्लान आता है, राइट, इनकम प्लान। क्योंकि इनकम प्लान और उसका जो कंसेप्ट है, प्लान का जो कंसेप्ट है ना, वो जबरदस्त है, राइट। विन विन कंसेप्ट बोलते हैं उसको। एम आई राइट? तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल वो कंसेप्ट को भी नहीं समझेंगे और वही समझते रहेंगे कि लोगों को मेंबर बनाना है या चैनल बनानी है, ऐसा समझते रहेंगे तो उसका ये नहीं होगा। फिर से प्लान समझाओ कि इसका जो कंसेप्ट है वो टाइम कंपाउंडिंग है, राइट। टाइम कंपाउंडिंग में आप एसेट बनता है, आप नेटवर्क बना रहे हो, राइट। भाई मैं सही बोल रहा हूँ? ठीक है, ओके। सो थर्ड पॉइंट इज अगेन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एमवे प्लान, राइट। उसको समझाओ। क्या हो गया? एमवे प्लान समझ में आ गया। स्ट्रक्चर समझा दो प्लान में, कि जितना स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करोगे, प्रॉफिट ज्यादा बनेगा, कैसे करना है, क्या करना है, विड्थ डेप्थ, ऐसा छोटा सा हल्का सा उनको ये प्लान के बारे में समझाओ, क्योंकि प्रॉफिट प्लान में है। और प्लान आगे जाके मैजिक, जादू करता है कि नहीं? क्योंकि आप किसी को सिल्वर बनाते हो, लाख रुपए कमाने में हेल्प करते हो, तो अब तब जाके आपको 50,000 फायदा हो रहा है। विन विन कंसेप्ट है, कर भला तो हो भला, ये सब चीजें उनके दिमाग में आ जानी चाहिए, उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। ओके, फोर्थ वन इज, अब आएगा चौथा पॉइंट, क्या आएगा? उसको क्लियर हो गया, अब चौथा पॉइंट क्या करना है? अभी वो मनोज बोला था वो, राइट, 100% प्रोडक्ट यूज, 100% प्रोडक्ट यूज, राइट। क्या मतलब है इसका 100% का? कोई बताएगा? कौन बताएगा? यस। यस बनोज। भैया जो 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब मैं ये समझता हूँ कि अपने घर में जितना प्रोडक्ट यूज होता है आज की तारीख में एमवे से पहले, अगर वो प्रोडक्ट एमवे में है तो वही प्रोडक्ट हम घर में यूज करेंगे। करेक्ट, परफेक्ट। और कोई? चलो गुजरात का आदमी बोलना चाहिए अभी, ये गुजरात बाहर का बोला। यस ऋत्विक। 100% प्रोडक्ट यूज क्या मतलब है इसका?
मतलब यही सर कि अगर 1 सेकंड के लिए भी हमारा प्रोडक्ट आसपास में नहीं है, दूसरा कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ वही इस्तेमाल करेंगे। ओके, फाइन, ओके, चलिए, गुड। मतलब 100% प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आपके घर में, यस अनिल, अनिल अनिल कुछ कहना चाहता है, यस अनिल। सर 100% प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट पे यूज करना और प्रोडक्ट पे फेद होना। ओके, जब तक यस सर, जब तक प्रोडक्ट पे हमें पूरी तरह से फेद नहीं रहेगा तब तक ना यूज कर पाएंगे ना किसी को बता पाएंगे। ओके, ओके, फाइन, चलो, गुड। 100% प्रोडक्ट का यूज का मतलब है कि आपको, आपके घर में एक्स ब्रांड प्रोडक्ट कोई भी हो, उसको जल्दी से जल्दी रिप्लेस करके, राइट, वो ही आपको यूज करना है। दैट इज कॉल्ड 100% प्रोडक्ट यूज। और 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब है, राइट, एक्स ब्रांड प्रोडक्ट को बंद करना है और एमवे का प्रोडक्ट यूज करना है, बराबर। 100% प्रोडक्ट का मतलब ये है कि अब ये आपका बिजनेस हो गया, आप, राइट, इसलिए आपको जो प्रोडक्ट एमवे में अवेलेबल है वो आपको कहीं बाहर से नहीं लाना है, राइट, ठीक है। ये रूल्स नहीं है, ये एमवे का रूल्स नहीं है, ना मेरा रूल्स है, राइट, ये एक प्रिंसिपल है, कॉमन सेंस वाला, है कि नहीं। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो आप ही नहीं यूज करेंगे, और कौन करेगा यार, ठीक है। और दूसरा, आप 100% का मतलब ऐसा नहीं कि सभी प्रोडक्ट यूज कर लो, लेकिन जो यूज करते हो, आपके घर में यूज होता है, वो कोई और ब्रांड का घर में नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात। हमको तो किसी ने बोला कि भाई दाढ़ी भी वो ग्लिस्टर से हो सकती है, वो टाइम पे वो सेविंग फॉर्म वगैरह नहीं था, तो कई मीटिंग में कोई सुना, हम लोगों ने बोला कि ये ग्लिस्टर भी लगा, हम तो ग्लिस्टर लगाते हैं। और उस टाइम में नेचर सावर करके आता था, नेचर सावर, राइट, हैंड वॉश नेचर सावर, अभी दूसरा हैंड वॉश आ गया, बट नेचर सावर से भी बोला सेविंग हो सकता है। तो हम लोग फिर वो सेविंग फॉर्म लाना वही बंद कर दिया बाहर से, बाजार से, क्योंकि बाजार वाले प्रोडक्ट में पीवी होता नहीं है, बाजार का प्रोडक्ट लाने से अपना टर्नओवर होता नहीं है, वेरी सिंपल। एमवे में नहीं है इसीलिए हम बाहर से लाते हैं, एमवे में आ गया, बात खत्म हो गई, है कि नहीं। पसंद आए ना आए, वो आ जाएगा पसंद, पैसा आएगा, सब पसंद आ जाएगा, और वैसे भी क्वालिटी अच्छा है, ठीक है। तो ऐसा नेचर शावर भी हम लोग ऐसा ऐसा किचन के ऐसा ऐसा लगा के फिर सेविंग करते थे, राइट, ओके। सो दैट इज कॉल्ड 100% प्रोडक्ट यूज। ये कौन सा पॉइंट हुआ, फोर्थ वन। फिफ्थ वन इज शेयर द प्रोडक्ट एंड मेक 10 पीसीस। शेयर द प्रोडक्ट मतलब शेयर या रिटेल द प्रोडक्ट। अब क्या करो, आप खुद यूज कर रहे हो, राइट, खुद यूज किया, आपको अच्छा लगा, अब आपको क्या करना है, उसी प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करना है, राइट, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, राइट, उनके साथ प्रोडक्ट्स को शेयर करना शुरू करो, बराबर, इंक्लूडिंग न्यूट्रोलाइट। ये क्योंकि देखिए, न्यूट्रोलाइट के भी कुछ सेशंस, क्योंकि फर्स्ट वीक में उन्होंने ट्रेनिंग अटेंड किया है, राइट, तो कुछ प्रोडक्ट्स वो न्यूट्रोलाइट भी लेंगे, कुछ प्रोडक्ट ब्यूटी के भी लेंगे, कुछ प्रोडक्ट हमारे पर्सनल केयर, होम केयर के भी, घर के लिए भी लोगे, राइट। आप मैजिक कॉर्नर भी उनको बनाने में हेल्प कर सकते हो, 100% प्रोडक्ट यूज में वो आ जाएगा। और शेयरिंग वाला, शेयर द प्रोडक्ट एंड मेक 10 पीसी, उसमें मैजिक कॉर्नर आ जाएगा, राइट। फिफ्थ पॉइंट में मैजिक कॉर्नर भी लिख सकते हो आप, शेयर द प्रोडक्ट एंड मेक 10 पीसी, बाद में डैश करके लिखो मैजिक कॉर्नर। दिस इज द स्टेप, उसके घर में मैजिक कॉर्नर बन जाना चाहिए, करेक्ट।
तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग लिया, सेल्फ यूज किया, प्लान भी समझ लिया, राइट, खुद भी यूज कर लिया। अब जब ये 5वां स्टेप लेंगे, लोगों से बात करोगे, तो उनकी बातों में क्या होगा? वजन होगा, वजन, पता है ना, बातों में वजन होना चाहिए, है ना। सो अपनी बातों में वो नॉलेज आएगा, और नॉलेज से, राइट, लोग उनको ऑर्डर देंगे, कुछ कस्टमर बनेंगे, राइट, और फिर उनके प्रीफर्ड कस्टमर भी बनेंगे। कैसे प्रीफर्ड कस्टमर बनाने का, वो भी उनको समझा दो, राइट। तो ये था 5वां पॉइंट, शेयर द प्रोडक्ट्स एंड मेक 10 पीसी। 6ठा पॉइंट है लर्न हाउ टू शो द प्लान। अब बोला किसी को प्लान दिखाओ, तो कब तक वो आपका वेट करेगा? आप 2-3 प्लान उनके लिए दिखाओ, बट उसको सिखाना बहुत जरूरी है। आप उनके थ्रू कोई प्रोस्पेक्ट से दिखाओ, इससे अच्छा है कि उनको प्लान दिखाना सिखा दो। मैं सही बोल रहा हूं, है ना। 1-2 बार ठीक है, रोटी बना के खिला दिया, पर अभी हर रोज उसको रोटी खाना ही है, राइट। तो हर रोज तो उनके साथ हम नहीं रह सकते। तो इससे अच्छा है कि भाई रोटी बनाना सीख लो, अपने आप को सीखा। सेम वे यहाँ पे प्लान, 24 घंटे हम उसके साथ रहने वाले नहीं है, और ये तो बच्चों का खेल है, राइट। ये बिजनेस में प्लान दिखाना, प्लान आधा घंटा समझाना, बराबर, वो तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का काम है। आराम से आप सीख सकते हो, बहुत इजी है। तो लर्न हाउ टू शो द प्लान, सीखो, उनको बोलो कि सीखो। आपके स्पॉन्सर अगर आप हैं, तो आप उनको सिखाओ। सिखाने के बाद उनको बोलो कि मुझे बताओ, वे कैसे बताओ, कैसे प्लान दिखाते हैं। ये सब स्टेप करना है आपको। 7वां पॉइंट है 4 बेसिक्स। उसके बाद 4 बेसिक्स आएगा। प्लान दिखाना आ गया, नॉलेज मिल गया, प्रोडक्ट का ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, खुद प्रोडक्ट यूज कर लिया, कुछ प्रोडक्ट शेयर भी किया, कुछ पीसी भी बनाए, राइट। तो पीसी कैसे बनाना है वो भी आपको पता है, उनको सिखा दो। तो अब हो गए वो कोर। अब कोर हो गया, उनको प्लान दिखाना भी आ गया। अब उनको स्टेप बाय स्टेप प्लान दिखाना है, लेकिन ऐसे नहीं दिखाना है, उसका स्टेप बाय स्टेप प्लान दिखाना है, राइट। ऐसा नहीं कि आ गया बैठ जा मैं प्लान दिखा दूं, ऐसा नहीं होता है, राइट। सो देर आर 4 बेसिक्स, हम सबको पता है 4 बेसिक्स, राइट। और 4 बेसिक्स में क्या है? लिस्ट बनाना, कॉन्टेक्ट इनवाइट करना, प्लान दिखाना, एंड फॉलो अप करना, राइट। तो 4 स्टेप उनको डिटेल में समझा दो, और जो नया जुड़ रहे हैं उनको बोलो कि आपको ये समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और बहुत आसान है वो भी। व्हाट इज फॉर लिस्ट बनाना, राइट। लिस्ट में क्या करना है? जैसे पहला लिस्ट तो बन ही गया, राइट डाउन योर 5 रीजंस या 3 रीजंस या मिनिमम 3 या 5 रीजंस या 10 रीजंस। तो लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, गोल, नीड, जो भी है वो, आपके सपनों का लिस्ट बनाइए, क्या चाहिए, आपका नीड क्या है उसका लिस्ट बनाइए। फिर प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाइए, वो तो पहले में बन ही गया है, फिर भी आप फिर से उनको रिमाइंड करवा सकते हो। सो 4 बेसिक्स का मतलब है पहले लिस्ट, राइट। तो उनके लिस्ट में एक अलग से लिस्ट बनवाइए कि ये बिजनेस का प्लान आप किसको दिखाना चाहते हो, प्रीजज किए बगैर, राइट। उनके सर्कल में, उनके मोबाइल में बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, राइट। वो कॉन्टेक्ट्स में से, रिलेटिव्स में से, क्लोज फ्रेंड्स में से, उसके बाद कॉन्टेक्ट इनवाइट कैसे बात करनी है, लिस्ट तो बन गया। नाउ आप कैसे बात करोगे, किससे बात करोगे, वो सिखाओ, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। सो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट के लिए बेस्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन से ही शुरुआत करो। आपने एमवे का नाम तो सुना ही होगा, दैट इज द बेस्ट क्वेश्चन। एमवे के बारे में आप जानते ही होंगे, दैट इज द बेस्ट क्वेश्चन। मान लो अभी मेहुल नया है, राइट,
प्रोस्पेक्ट है मेरा, अब मुझे उसका नाम लिस्ट में लिख दिया है, अब मुझे मेहुल को कांटेक्ट इनवाइट करना है, तो मेहुल को मैं फोन करके पूछूंगा, मेहुल भाई कैसे हो, क्या हालचाल है, बढ़िया है, वेरी गुड। मेहुल एक चीज बताना चाहता हूँ, आपने एमवे के बारे में तो सुना ही होगा, राइट, क्योंकि अभी आप किसी को सरप्राइज नहीं दे सकते हो, राइट, मैंने एक बिजनेस चालू किया है ऐसा करके आप नहीं बोल सकते। 25 साल हो गया भाई, अभी एक रेपुटेशन है, ब्रांड बन चुका है इंडिया में। तब गोल गोल जलेबी मत पाड़ो, सीधा बताओ क्या एमवे का तो नाम आपने सुना ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी नाम हो चुका है, करेक्ट। हमको ये जानना है कि उसको कितना पता है या करता है कि नहीं, क्या करता है, कि उनको कितना नॉलेज है, फिर उनकी बात सुन लो। बोला ठीक है, आप जितना जानते हो सही हो, लेकिन एक अब इनफ जानकारी, पूरा जानकारी अगर आप चाहिए, क्योंकि एमवे 3.0 आ गया है, एक बार आपको देखना चाहिए। इस तरह से कांटेक्ट इनवाइट करो, और आप ओपन माइंड हो, और आप ओपन हो, ज्वाइन करना नहीं करना इट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस, आपका मर्जी है करना नहीं करना। बट मैं ये चाहता हूं कि आप ये, अब बेस्ट टाइम है और बेस्ट प्लान बन चुका है, आप एक बार देख लो, हो सकता है आपको लाइफ में जो चाहिए वो यहाँ से मिल जाए। वेरी सिंपल कॉन्टेक्ट इनवाइट, एकदम कॉन्फिडेंस से बात, ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो बता दो, कि आप ऐसा करोगे तो कुछ लोग कुछ सवाल पूछेंगे, एमवे मैंने किया था, एमवे का प्रोडक्ट महंगा है, मेरे पास टाइम नहीं है, राइट, मेरे नेबर करते थे, उसने छोड़ दिया, क्या है, बेचने का है, ये कुछ 5-6 सवाल आएंगे, उसको कैसे टैकल करना है, उसका जवाब क्या है, वो उनको बता दो, या आपके स्पॉन्सर के पास बैठ के देख लो। तो ये तो नॉर्मल सवाल है, अभी तो वैसे सवाल रहे भी नहीं है, कुछ तो उड़ गए हैं, बट फिर भी, राइट, उसके प्रोडक्ट महंगे हैं, वो शायद आपका सवाल, मेरे पास टाइम नहीं है, वो सवाल आ सकता है, राइट, इसने छोड़ दिया, वो सवाल आ सकता है, और तो कुछ आ नहीं सकता, उसका जवाब है आपके पास और हमारे पास, तो उसको वो सब क्वेश्चन बता दो, राइट। सो कॉन्टेक्ट इनवाइट वो हो गया, और वो सही जानकारी है, हम किसी को कुछ, राइट, जो सही नॉलेज है वही बता। सो व्हाट इज 4 बेसिक्स, लिस्ट बनाओ, फिर उनको कांटेक्ट इनवाइट करो, उनके कुछ सवाल से उसको कैसे जवाब देना है, उसके बाद उनको प्लान दिखाओ उनके समय पे, वो कब फ्री है उनका टाइम देके, राइट, नोट पेन सब कुछ तैयारी करके, राइट, उनको बुला के, या उनको आप उनके घर जाके, या उनको कहीं जगह पे बुला के, या ऑनलाइन, राइट, या ऑनलाइन, अभी तो ऑनलाइन का एक अच्छा सा बेस्ट वे हो गया, कहीं पे भी हो आप, राइट, और सबके मोबाइल में जूम आ गया है, जूम लिंक सेंड करो, या तो ऑफलाइन से कांटेक्ट करो, राइट, सब रेडी हो जाएगा, सब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, आपको इनिशिएटिव लेना है, दैट्स ऑल, राइट। सो प्लान हो गया, फिर फॉलो अप कर लो 24 से 48 घंटे के अंदर, कुछ वीडियो, कुछ गुरुकुल ऐप है अपना, एमवे गुरुकुल से कुछ वीडियो शेयर करो, भैया देख लो, ये वीडियो देख लो, राइट, आप टीचर हैं, ये भी टीचर है, उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया था, कुछ प्रोडक्ट्स का डिटेल या कैटलॉग शेयर कर लो, एंड 48 आवर्स के बाद मैक्सिमम, राइट, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 24 से 1 से 2 दिन में उनका फिर से कांटेक्ट करके, राइट, उनका डाउट क्लियर करो और डिसीजन लेने में हेल्प करो, दैट इज कॉल्ड फॉलो अप। तो 4 बेसिक्स हो गया, दैट इज 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट है गेटिंग स्टार्टेड, राइट, उसको शुरुआत कैसे करना है, तो गेटिंग स्टार्टेड में 2 पॉइंट आएगा, डू प्रोडक्ट डेमो, पहला प्रोडक्ट डेमो करो, जैसे ही बोल रहा है कि चलो मुझे बिजनेस करना है, तो बिजनेस में उनको एंटर करा दो और थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन दिखा दो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, बराबर, और उनको कैसे डेमो करना है वो भी सिखा दो, दैट इज गेटिंग स्टार्टेड, राइट, कैसे शुरुआत करनी है।
जैसे यही ये जो पूरा वीडियो आप सुन रहे हो वो वापस उनके लिए शुरू हो जाएगा उसका स्टेप्स। ठीक है कि नहीं? राइट। एंड गेटिंग स्टार्टेड में तीसरा पॉइंट आएगा, सी पॉइंट आएगा कि अपना जो वीडियो नंबर 1 है, जो प्रोस्पेक्ट वाला वीडियो था वो तो देखा है आप, विजन वाला वीडियो, वीडियो नंबर 2 विजन वीडियो उनके साथ शेयर करो। फिर 9वां पॉइंट आएगा, 9th वन इज 9 कोर स्टेप्स। एवरीडे क्या करना है बिजनेस, क्योंकि बैटरी जैसे मोबाइल होता है, बात करोगे तो बैटरी डाउन होगी, वैसे बिजनेस में भी कुछ लोगों से मिलोगे तो कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चंस वो सब अराइज होगा दिमाग में। मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, वो ऐसा क्यों बोला, इसने ना क्यों बोला, राइट, उसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों बोला, वो सब दिमाग में चलता जाएगा। कुछ छोटे मोटे सवाल भी आते जाएंगे। सो अपनी बैटरी डाउन हो सकती है, उसको चार्ज करने के लिए दिस इज 9 कोर स्टेप्स। मैं ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो सुन रहे हो याद रखना कि आपको एवरीडे बिजनेस में 9 कोर स्टेप करना है। राइट, एवरीडे मतलब आप जो भी कर रहे हो उसके साथ साथ आपको जो 1 से 2 से 3 घंटा जो हर रोज काम करते हो अपने, उसमें से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आपको ये 9 कोर स्टेप्स करना है। और 9 कोर स्टेप वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा, बट आपको सीखना है कि वो 9 कोर स्टेप क्या है। बराबर ना? एक्शन पार्ट में 100% प्रोडक्ट यूज, 8 to 10 कस्टमर ऑर्डर एवरी डे, राइट। फिर 6 से 8 प्लान दिखाना पर वीक, वो एक्शन प्लान आ गया। बुक सीडी फंक्शन, राइट, वो नॉलेज पार्ट आ गया। बी टीचेबल, राइट, अकाउंटेबल एंड कम्युनिकेशन, ये तीसरा पॉइंट एटीट्यूड का आ गया। वैसे करके 9 स्टेप्स होते हैं, वो आपको सीखना है। आपके स्पॉन्सर या आपके अपलाइन जो सिल्वर होंगे वो आपको बता देंगे, सिल्वर प्लेटिनम इंक्लूडिंग मी, राइट। मुझे भी बोलोगे मैं बताऊंगा, बट आपके जो स्पॉन्सर है वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। बट आपका ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वां 9वां पॉइंट, राइट। नहीं, 7वां 8वां गेटिंग स्टार्टेड, 9वां पॉइंट था 9 कोर स्टेप, राइट। 10वां पॉइंट है लर्न विड्थ एंड डेप्थ कंसेप्ट एंड हाउ टू स्ट्रक्चर योर बिजनेस। अब धीरे धीरे उनके बिजनेस में लोग आएंगे तो कैसे टीम को बिल्ड करना है, कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, इसमें विड्थ एंड डेप्थ का कंसेप्ट। बराबर, ये मैंने पॉइंट लिखा है थोड़ा सा, राइट। नए लोगों के लिए एकदम से इस लेवल पे आना, राइट, ये इजी नहीं होगा, बट फिर भी उनको समझा देने का भाई कंसेप्ट। ये मैं फिर से वापस समझाऊंगा जब आपका बिजनेस आपका आगे बढ़ता जाएगा, तब मैं समझाऊंगा। बट आपके लिए ये पॉइंट्स, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनकी टीम बन रही है, उनको ये सब पॉइंट्स ध्यान में रख, राइट। सो ऊपर के अगर 9 पॉइंट हो गए हैं तो 10वां पॉइंट उनकी टीम बन रही है तो उनको पता होना चाहिए कि अगर 2-3 लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो किसको कैसे रखूं, डेप्थ में, विड्थ में, राइट, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, पहले 6 लेग डालना है डेप्थ में, ये सब क्या करना है क्या नहीं करना, वो उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, है कि नहीं। 3 लोग अगर अंदर अंदर एक दूसरे की पहचान है तो उसको एक लेग में रखना है, राइट, विड्थ में नहीं, डेप्थ में रखना है। अगर 3 लोग तैयार है, अलग अलग है, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो उसको विड्थ में रखना है। ये सब कंसेप्ट आपको क्लियर करो, दैट इज 10th पॉइंट। एंड 11वां पॉइंट है हाउ टू बिल्ड डेप्थ इन ईच लेग। किस तरह से डेप्थ को बिल्ड करना है, बिकॉज अभी आप लीडर बन गए, जैसे कि आप मनोज है तो मनोज 9% पे आ गए, तो 9% के नीचे उनकी टीम होगी, तो उनके टीम में नीचे किस तरह से डेप्थ को बिल्ड करना है, राइट। उनके नीचे किस तरह से अपने डाउनलाइन का, अपने टीम का भी ग्रोथ हो, वो बताना है, राइट। सो ये 11 पॉइंट है, राइट। बाकी तो धीरे धीरे जैसे सिस्टम में रहोगे आपका ये काम हो जाएगा। तो ये 11 पॉइंट आपको, जो भी लोग नए आते हैं उनके साथ आपको ये 11 पॉइंट स्टेप बाय स्टेप करोगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस और उसका बिजनेस भी ग्रो होगा, राइट। सो ऑल द बेस्ट सबको, ठीक है।